हाय गाइस, 10 बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं भावेश जैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में जहां गुस्से और आक्रोश का माहौल है, वहीं सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसके साथ सिंधु जल समझौते की संधि को तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी पर एक आतंकवादी का आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें देश के 44 जवान शहीद हो गए। उसके बाद देश भर में उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी के बीच 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें 3 नदियों का पानी सीधा पाकिस्तान को दिया जाता है और 3 नदियों का पानी भारत यूज करता है। तो उन पाकिस्तान जाने वाले पानी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नितिन गडकरी ने एक नेशनल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और साथ ही कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अगर इसी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्र की मोदी सरकार सहित देश भर की 11 राज्यों की सरकारों को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी छात्र छात्राओं पर हमले की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर के सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि किसी भी प्रकार से कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट या फिर उन्हें बायकॉट किए जाने की घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो 24 फरवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर लगभग 33 करोड़ किसानों को बजट के अंतिम बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में देने के लिए घोषणा की, जिसकी पहली 2000 की किस्त फरवरी के महीने के अंतिम तारीख तक उनके खातों में पहुंच जाएगी और दूसरी किस्त का दूसरा पेमेंट हो सकता है फसल बुआई के समय, जुलाई के समय उनके खाते में आ सकता है। बात अगली बड़ी खबर की करें तो कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद देश भर में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इसी के बीच में कोई कह रहा है कि पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग पाकिस्तान को आतंकी देश मानने से ही इनकार कर रहे हैं। इसी के बीच में एक मशहूर सिंगर, बॉलीवुड गायिका सिंगर ज्योतिका तांगड़ी का कहना है कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी कलाकार को बैन करना सही नहीं है। उनका कहना है कि कलाकार किसी एक धर्म और जाति का नहीं होता, उसकी कला का क्षेत्र अलग होता है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार से इसके लिए दोषी ठहराना गलत है। इसी के बीच में कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने भी पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप आईसीसी क्रिकेट में क्रिकेट का मैच खेलने के लिए भी सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। उसके बीच संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ समस्त विश्व को मिलकर के एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक मानवतावाद के खिलाफ है और उसके खिलाफ तमाम विश्व शक्ति को एकजुट होकर के मुकाबला करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर के साथ ही पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि जल्दी ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर क्या है कि जिस कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर के सभी राज्यों में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक हाई लेवल की सिक्योरिटी टीम को उत्तर प्रदेश के देवबंद से 2 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार किए हैं, जिनका पुलवामा आतंकी कनेक्शन होना सामने आ रहा है। छात्रों के पास 30 जिंदा कारतूस के अलावा कई सारे लैपटॉप्स, मोबाइल और कई सारे चित्र नक्शे की भी बरामद किए गए। उसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के मिलते आक्रोश के बाद विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ रहे पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई से घबरा करके पुलवामा के आतंकी हमले के बाद अपनी कश्मीर के पोले पार की सीमा को उन्होंने चौकसी बढ़ा दी है। उसके साथ ही पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा पर से सटे गांवों को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही अस्पतालों को भी किसी भी कैजुअलिटी की निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आदेश जारी किए। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत की कड़क प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान सचेत है कि भारत की सरकार और सेना उन पर जवाबी कार्रवाई के रूप में हमला कर सकते हैं। ऐसे में इमरान खान की पाकिस्तान की आतंकपरस्त सरकार चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बाद अब बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी देश के शहीद हो चुके 44 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निभाने का पूरा वचन दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों के शहादत के बाद उनके घर के परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए वो पूरी तरह से मदद करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। किन्नौर में मौसम विभाग के
मनीष राय ने भूकंप की पुष्टि की है और रिक्टर स्केल की तीव्रता 3.5 बताई जा रही। भूकंप का केंद्र किन्नौर में जमीन 10 किलोमीटर तक नीचे बताया जा रहा है। उसके साथ ही देश भर में भी भूकंप आने की घोषणा मौसम विभाग ने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमजोर मांग से सोना 330 रुपए सस्ता, सेंसेक्स में दिखी गिरावट। जी हां, कमजोर वैश्विक रुझान के साथ ही स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से मांग बढ़ने के कारण शुक्रवार को सराफा बाजार के अंदर सोने का भाव गिर गया। वहीं शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोना शुक्रवार को 330 रुपए गिर करके 34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। बात अगली बड़ी खबर की करें तो दिल्ली में कच्चे तेल दामों की कीमत में तेजी के असर के स्थानीय बाजार में लगातार दिख रहा है। देश में बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार शुक्रवार 22 फरवरी 2019 को पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे और डीजल की कीमत में 15 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर के करीब और डीजल 66 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर के करीब बेचा जा रहा है। पहुंचाएंगे ऐसी तमाम सारी अपडेट जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए खबर आप तक। धन्यवाद।